घर में मन पढ़ाई का नहीं लग रहा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका पढ़ाई में मन लगता है, किसी का नहीं लग रहा है। दिक्कतें जो आ रही हैं आपके पास वो आपको गिराने के लिए नहीं आ रही हो, फ्यूचर में आपके साथ जो भगवान ने देने की सोची है उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहा है। रिस्पॉन्स बदला तो आज की डेट में कोहली अगर सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट कहो, क्रिकेटर कहो या कोई भी स्पोर्ट्समैन कहो, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स गिव्स द रिजल्ट। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स गिव्स द रिजल्ट। आपके साथ कैसा इवेंट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इवेंट सबके साथ हो रहा है, आप अनोखे नहीं हो। आप उसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स देते हो वो आप पे डिपेंड है। घर में मन पढ़ाई का नहीं लग रहा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका पढ़ाई में मन लगता है, किसी का नहीं लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर आप लोग क्या काम करते हो, उसके विपरीत रिस्पॉन्स कैसा देते हो आप। मैंने क्या कहा, मेरे से किसी ने कहा तू ये काम नहीं कर सकता, तो मैं अब उसको रिस्पॉन्स कैसा दे रहा हूं वो डिपेंड करता है कि मेरा आगे आने वाला रिजल्ट कैसा होगा। अगर मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता हूं, नहीं मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, तो मेरा रिस्पॉन्स अलग हो गया, तो मेरा रिजल्ट चेंज। इवेंट वहीं पे दूसरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सामने वाला कह रहा है नहीं कर पाऊंगा तो शायद नहीं हो पाए, तो मेरा रिजल्ट अलग हो गया। तो इवेंट दोनों केस में सेम थे, लेकिन रिस्पॉन्स जैसी चेंज हुआ, रिजल्ट में ड्रास्टिक चेंज आ गया। कहा एक जना पीछे को चले गया और एक जना आगे चले गया। तो इवेंट प्लस रिस्पॉन्स हमेशा याद रखना, अपने घर की दीवारों में लिख के रख दो, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स गिव्स द रिजल्ट। इवेंट आपके साथ अनोखा नहीं हो रहा, वो इवेंट दुनिया में करोड़ों लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन उन करोड़ों के करोड़ों नीचे नहीं बैठे हैं, उसका उठे कैसे, जो उठ रहे हैं उनका ये चीज में डिफरेंस है, रिस्पॉन्स अलग हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो किसी भी इवेंट को। समझ में आया। सचिन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सचिन सर के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी थी उस समय जब नाक में बॉल लगी, जा सकते थे पूरी, कोई कुछ कहता भी नहीं, अरे लग गई ना अगले के तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स क्या था, मैं खेलेगा। तो उनके रिस्पॉन्स ने उनको आज भगवान बना दिया क्रिकेट का। क्यों नहीं कहलाएंगे वो भगवान क्रिकेट का। कोहली कर्नाटका दिल्ली का मैच चल रहा है, 46 नॉट आउट पे खेल के घर आया, पहला दिन घर आया, रात को सोया था, मम्मी आई उठाने, बेटा पापा एक्सपायर हो गए, बेटा पापा एक्सपायर हो गए। क्या कर एक नॉर्मल इंसान होता वो क्या करता, अगले दिन मैच है अगले का, वो क्या मैच खेलने जाता है, घर पे ऐसा हुआ है तो वो घर पे रहता। नॉर्मल इंसान क्या करता, घर पे रहता। उसने रात को 2 बजे अपने कोच को फोन करा, सिडनी में थे उस टाइम पे, उसके कोच विराट कोहली के कोच। कोच देखो, इंपॉर्टेंस गुरु की यहाँ पे दिखती है, इंपॉर्टेंस गुरु की यहाँ पे दिखती है। कोच ने कहा बेटा जो होना था वो हो गया, तेरे पिताजी तुझे क्या, तू खुद बता तेरे पिताजी क्या चाहते थे तुझसे, एक अच्छा खिलाड़ी बने, तो उसके लिए वो ये चाहेंगे कि तू घर पे बैठे जब टीम को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगले दिन कोहली गया, 96 नॉट आउट मार के आया, घर आके अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करा। इवेंट अनोखा हुआ उसके साथ, कोई अनोखा इवेंट था, हजारों के साथ हुआ होगा। रिस्पॉन्स अनोखा था उसका, यस। रिस्पॉन्स बदला तो आज की डेट में कोहली अगर सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट कहो, क्रिकेटर कहो या कोई भी स्पोर्ट्समैन कहो, क्यों नहीं होगा। क्या संघर्ष देख, वो आप सोच रहे हो इंसान की क्या मेंटल स्टेटस होगा उस समय, कि इंसान खेल रहा है, उसके दिमाग में उसके पिताजी की पुरानी यादें आ रही हैं, क्योंकि उसके पिताजी उसको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो खेल रहा है और खेल ही नहीं रहा है, टीम को आगे ले जा रहा है, टीम को अपने 96 मार के आ रहा है, घर आके उसको ये भी पता है मैंने घर जाके क्या करना है, अपने घर वालों को संभालना है। तो इवेंट कैसा भी हो, रिस्पॉन्स अगर आपका पॉजिटिव है तो रिजल्ट विल ऑलवेज बिकम पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, रिस्पॉन्स नेगेटिव तो रिजल्ट भी नेगेटिव। तो इवेंट प्लस, मैं बहुत इसको ना मैंने अपने अंदर इस चीज को लेके बहुत चेंज लाया हूँ। इवेंट मेरे साथ अभी कुछ 5-6 महीने में बहुत ऐसे हुए जिसमें मेरे को टूट जाना चाहिए था अच्छे से, मतलब ऐसा हुआ कि मतलब कि मेरे को छोड़ देनी चाहिए थे वो चीजें, लेकिन मैंने पॉजिटिवली लिया उन चीजों को।
और मैंने देखा अपने आप को ग्रो करते हुए इन चीज़ों में, कि मैंने पॉजिटिवली लिया तो मैं ग्रो करा उन चीज़ों में, मुझे नई चीज़ें सीखने को मिली। और कभी भी ना हमारे पास जब दिक्कतें आती है ना, वो हमें गिराने के लिए नहीं आती हैं, हमें उठाने के लिए आती हैं। जो गिर गया वो तो था ही नहीं उठने के लिए। फिर दिक्कतें जो आ रही हैं आपके पास, वो आपको गिराने के लिए नहीं आ रही हो, फ्यूचर में आपके साथ जो भगवान ने देने की सोची है उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहा है। आप हमारा दिमाग है ना, सबसे खराब चीज है, सबसे खराब। इसको जैसा कहोगे वैसा कर देगा। आप इससे पूछो 100 में से 50 मार्क्स कैसे लाते हैं, सिर्फ 50 का बताएगा, 51 का नहीं बताएगा। 100 में से 60 कैसे लाते हैं, सिर्फ 60 का बताएगा, 61 का नहीं बताएगा। आप इससे पूछो 100 में से 100 कैसे लाते हैं, ये वो भी बताएगा। ऐसा नहीं है वो नहीं बताएगा। पूरे 100 में से 100 आपको नहीं पता क्या 100 में 100 मार्क्स कैसे आते हैं? किसी को नहीं पता? सबको पता है। दिक्कत क्या है आप लोग के साथ? इम्प्लीमेंटेशन की। हम लोग क्या है ना, हमें पता सब, देखो सबको सब कुछ पता है। दिक्कत किसकी है? इम्प्लीमेंटेशन। हम इम्प्लीमेंट नहीं करते चीज को अपनी लाइफ में। मेरे को पता है 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, मुझे पता है कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, लेकिन क्या है, पढ़ना ही नहीं है भाई। पढ़ोगे नहीं तो कैसे आएंगे फिर? मेन दिक्कत क्या है, हम इंप्लीमेंट नहीं करते चीजों को अपनी लाइफ में। तो जब तक हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे चीजों को अपनी लाइफ में, तब तक हमारे साथ चीजें नहीं होंगी। मैं तुम्हें सुबह घूमने जाना है ना, तो तुम सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाओगे, तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको, तभी तो घूमने जा पा रहे हो ना। अगर उठोगे नहीं तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो घूमने जा पाओगे? तो अगर 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, जितना, मैं 100 में से 100 मार्क्स नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपको लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए, उसके लिए ये मत सोचो कि वो चीज़ लेनी है, उस चीज़ को लेने के लिए क्या करना है वो करो बस। 100 में से 100 मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। अगर आप वो जर्नी को एंजॉय कर रहे हो कि जर्नी में मैं अपने सही हूं, मुझे जाना 100 में से 100 की तरफ है, लेकिन मैं काम 70 वाले कर रहा हूं, 100 में कैसे जाऊंगा यार? तो मुझे काम क्या करना है? मुझे काम क्या करना है? मुझे काम करना है 100 वाले। मेरे को पाथ देखना है 100 वाला, तभी तो 100 वाले में जाऊंगा। मेरे पास 10 रास्ते हैं, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मुझे मेरे सामने सारे रास्ते खुले हैं, मेरी चॉइस है कि मैं किधर जाना चाहता हूं, है नहीं? तो मेरी चॉइस है। अगर मैं 50 वाला पाथ चूज करके 100 में जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता बेटा। तो मुझे अगर 100 मार्क्स लाने हैं ना, तो 100 वाला पाथ चूज करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, जैसे जैसे हम इधर से उधर को मूव करेंगे, हमारा पाथ डिफिकल्ट होते रहेगा, क्योंकि जहां अचीवमेंट ज्यादा वहां पाथ डिफिकल्ट। यहाँ कोहली के पास रिजल्ट आज देख रहे हैं हम, कोहली के पास इतना पैसा है, क्यों नहीं होगा? कितनी दिक्कतें झेली है उसने। नॉर्मल क्रिकेटर ने नहीं झेली ना, तो नॉर्मल क्रिकेटर और उसकी तुलना नहीं कर सकते आप, सीधी बात।